आज का जो प्ले है उस प्ले का नाम है बुल्ले शाह, जिसे डायरेक्ट किया है अरुण ठाकुर ने। और अगर आप कोई भी वर्कशॉप, कल्चरल इवेंट्स के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं अभी के अभी, आप, क्योंकि आजकल हम फेसबुक, इंस्टाग्राम बहुत यूज़ करते हैं, तो आप जाकर इंस्टाग्राम पेज टैगोर थिएटर आप ज्वाइन कर सकते हैं। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी की वहाँ पर तस्वीर लगी है। कोई भी यहाँ पर बच्चों के लिए वर्कशॉप्स होती है, कई तरह की थिएटर वर्कशॉप्स होती है। और अगर आपका कला की तरफ रुझान है तो आप उस पेज पर जाकर अपडेट्स ले सकते हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर प्ले शुरू होगा बुल्ले शाह। और एक बार फिर से गुजारिश करूँगा, प्लीज़ सेटल डाउन और अपने फ़ोन्स को आप ज़रूर साइलेंट मोड पर कर दीजिए ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो और आप इस प्ले का आनंद उठा सकें। थैंक यू। हाजिर होयो कदे अपने आप नू पढ़िया ही नहीं, जा जा वणदाए मंदिर मसीती, कदे मन अपने विच वड़िया ही नहीं। ये बुल्ले शाह का कलाम है। ये आजकल के आपके चटपटे लिरिक जैसे नहीं कि तुम जितने भी जानते हो सिरा कराओगे हो, नहीं मतलब ये क्या है, बस वायरल हो जाओ, 1-2 मिलियन व्यूज ले आओ और उसके बाद क्या, हाँ 10-15 दिन बाद गायब। यार काम कुछ ऐसा होना चाहिए जो 10, 20, 50, 100, 200, 300, 400 सालों तक लोगों को याद रहे, जैसे शेक्सपियर ने किया, जैसे कालिदास ने किया और जैसे बुल्ले शाह ने किया। बुल्ले शाह एक दरवेश, एक सूफी कवि और एक संत। ये बात है 17वीं शताब्दी की। बुल्ले शाह का जन्म 1680 में रियासत भावलपुर में हुआ। शाम का नाम था उच्च गिलानिया। तब औरंगजेब का राज था। ये वक्त बहुत ही मुश्किल था क्योंकि कट्टर औरंगजेब हिंदुस्तान के लोगों पर अत्याचार करता था और सिख बहादुरी से उनका डट कर मुकाबला करते। वैसे सिखों ने मुगलों की नाक में दम कर दिया था। इधर सिख मुगलों से डट कर मुकाबला करते और उधर मुगल अत्याचार। और इस बीच एक इंसान ऐसा भी था जिसने इश्क की बात की, जिसने प्यार की बात की, जिसने नफरत को मिटाने की बात की और जिसने इंसानियत को सबसे ऊपर रखा। मैं बात कर रहा हूं पंजाबी के सूफी कवि बुल्ले शाह की।
मादरी जी रहते हैं। शायन है। हाँ हाँ, उनका पता बता सकते हो? आप ऐसा कीजिएगा, यहाँ से दाएं से बाएं मुड़ जाइएगा। ठीक है। और वो देखिए, वहाँ पे आम का पेड़ नजर आ रहा है। हाँ हाँ, बस वहीं मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी अच्छा, शुक्रिया। वाह, हाँ। शाहजी, शाहजी। कौन? ओ जी मैं मैं? ओ मैं कौन? ओ जी मैं अब्दुल्ला। तुमने हमारे आम क्यों गिराए? आम? नहीं जी नहीं, मैंने तो सिर्फ देखा हुजूर, आम तो खुद ही गिर पड़े। तूने देखा हाँ। और आम टूटकर तेरी झोली में आ गिरे। आओ जी। ए, तू अब्दुल्ला है या हवा का बुल्ला? जो भी कह लो हुजूर। कहाँ से आया है? मैं कसूर से आया हूँ जी। और क्या चाहता है? रब को पाना चाहता हूँ जी, रब को। रब को पाना चाहता है? हाँ जी। ले जा, और जा वाले। ओ जी, आप मेरा हाथ पकड़ लो तो रब भी मिल जाएगा। एक तो मेरे आम तोड़ लिए, ऊपर से कहता है रब से मिला दो। नहीं हुजूर, आम तो हवा के गुल्ले से टूटे हैं। ए, शाबाश। इधर आ, ए, इधर आ। चोर भी और चतुर भी। नहीं नहीं मेरे पीरो मुर्शिद। अरे मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। अच्छा ओ इधर आ। अब तू मुझसे चाहता क्या है? बताया ना हुजूर, रब को पाना चाहता हूँ। रब को पाना चाहता है जी। तब मेरी बात ध्यान से सुन कि तू आज से अब्दुल्ला नहीं, हवादा बुल्ला है। अब बुल्ला है, शेर किते भी जा सकता है। ये भी जा सकता हूँ? क्या रब को भी पा सकता हूँ? ओ बुल्लिया, रब दा की पाना इधरों पुटना, उधर लाना। इतना आसान? अब समझो तो आसान, नहीं तो नामुमकिन। अपने बारे में कुछ और बता। तो जी, अपने बारे में क्या बताऊं? बस ये 2-4 किताबें पढ़ी हैं और मैंने मौलवी गुलाम मेहरदीन से तालीम हासिल की है जी। समझ गया बुल्लिया, इल्मे सफीना तूने हासिल कर लिया है, लेकिन तेरी असली मंजिल इल्मे सीना है। हाँ, वहीं तक तो आपने पहुंचाना मेरे मुर्शिद। वो पहुंचता इंसान खुद ही है, हम तो बस एक दिया रोशन कर देते। घर में कौन कौन है तेरे? नहीं, सब है, अम्मा अब्बा भाई बहन भरजाई सब है, लेकिन सबसे ऊपर आप हैं जी। आप और ये नहीं मानेगा। नहीं, ठहर जा, क्या वो आसन लेकर आ। मुर्शिद। बैठ। तो ये राह बड़ी मुश्किल है, आत्म संयम, वैराग्य, लेकिन सबसे ऊपर इश्क। ये सफर इश्क बजाती से इश्क हकीकी का सफर है। तो ये सफर बड़ा मुश्किल है। उठ, जा, जा, घर जा। तो घर सब है तेरे, ये कांटों भरी राह क्यों पकड़ना चाहता है? जा, लौट जा कसूर। नहीं नहीं मुर्शिद, अब मैं कहाँ जाऊँ? घर जा। घर वालों से तो बगावत करके आया हूँ, अब मैं कहीं नहीं जा सकता।
अब आप ही मेरे पीर, आप ही मेरे मुर्शिद, मैंने दिल में ठान लिया है। चल, शामिल हो जा, तू भी मेरे साथ डूब उस रंग में जहां ना कोई जात ना औकात। ओए तेरा सफर शुरू, चल, ओए चल, बैठ और सुन। इस सफर में इंसान को सबसे पहले अपनी होंठ को खत्म करना पड़ता है। आदमी की मैं और तय ही रब से मिलने की सबसे बड़ी रुकावट है। एक बात बता बुलिया, मुर्शिद, कभी इश्क किया है तूने? हाँ जी, हाँ किया है, बहुत किया है, करता रहता हूँ जी इश्क। छलांगा ना मार, छलांगा ना मार। इश्क एक किससे इश्क करता है बता? नहीं मुर्शिद, मैंने तो इश्क किया ही नहीं। तब तुझे क्या पता कि क्या है इश्क? इश्क का एक मकाम वो आता है जब माशूक की फिराक में आशिक की मैं खत्म हो जाती है। वो एक दूसरे से अलग नहीं होते, आशिक की होंद खत्म हो जाती है। तो एक कर सकेगा ये? आप ही राह दिखाओगे मुझसे। सबसे पहला सबक है इश्क का, अना को खत्म करो। इश्क की जात सबसे ऊपर, उसी में डूबो। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब आशिक की अना अपने आप खत्म हो जाएगी। जाएगी सिर्फ माशूक की जात, करियत दिन ना मिले। अब जा, आराम कर और दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो जा। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, बाग में ना कुछ बच्चे आम तोड़ रहे थे, मैंने सभी भगा दिया। शाबाश, बच्चों को भगाता है, जा। हो जी, मैं बुल्ला मुर्शिद। इश्क दी नवियों नवी बहार, बुल्ले शादी सुनो हकैत, हादी पकड़िया ओ हदैत। मेरा मुर्शिद शाह इनायत ओ लंघाए पार। नवियों नवी बहार, नवियों नवी बहार। ये शुरुआत है। अब्दुल्ला हो गया बुल्ला, वो भूल गया कि कहाँ से आया। बस लगी थी एक ही लो कि रब को पाना है। ये मुर्शिद क्या होता है? मुर्शिद यानी गुरु, गाइड, मेंटर। गुरु गोविंद दो खड़े काफी लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जिस गोविंद जी को मिलाए। हाँ, कबीर का रास्ता अलग था। कबीर का रास्ता था ज्ञान का रास्ता, और बुल्ले ने चुना इश्क का रास्ता। ये वो इश्क नहीं जिसमें दूसरे इंसान से किसी चीज की उम्मीद की जाती, बल्कि ये वो इश्क जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। मतलब कि अनकंडीशनल लव। अब बुल्ले के लिए उसका मुर्शिद ही सब कुछ था, और वो मस्त होकर बस गाता फिरता था। और तो और बुल्ला अपने मुर्शिद के हर काम में हाथ भी बटाता। इस रोजमर्रा के काम में वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आज अब्दुल को ढूंढ के रहेंगे। अब्दुल भाई साहब, एक सुनो किधर, सुनो। अब्दुल जाई, आप यहाँ कैसे? अब्दुल, हमने सारा जहान छान मारा और तू यहाँ बैठा है। हाँ भरजाई, अब यही मेरा घर है।
यही मेरा बहार, यही मेरा जहान। पागल हो गया है क्या? यहाँ कौन है तेरा? यहाँ मेरा मुर्शिद है, वही मुझे रब से मिलाएगा। अब्बा हुजूर क्या फरमाते हैं जानता है ना? रब ना हाथ बिकाए, रब मिलता है मक्के में और रास्ता है मस्जिद, 5 वक्त की नमाज। ओ भरजाई, जे रब मिलदा नात्या धोत्या, ते ओ मिलदा टटुआ मच्छियां। जे रब मिलदा जंगल फिरिया, ते ओ मिलदा गौआ बच्चियां। जे रब मिलदा मंदर मसीती, ते ओ मिलदा चम चिड़िकियां। भरजाई, रब खुदा नूं मिलदा नीता जिना दियां सच्चियां। अब तुझे मार्फत के रास्ते हकीकत तक पहुंचना। मार्फत मतलब भी जानता है मार्फत का, या बस सुना ही सुना है? धीरे धीरे सब समझ आ रहा है भरजाई, सब समझ आ रहा है। घर चल अब्दुल, देख तेरी बहन में आई तुझे लेने। चल। सरीना, तू किस लिए आई है? तुझे लेने के लिए आई हूँ भाई। तू घर चल, अब्बा अम्मा सब फिक्रमंद है। नहीं जरीना, अब मुर्शिद ही मेरा इश्क है। अरे भाईजान, इसकी राह पर दर्द है, तकलीफें हैं, प्यार है। इतना दर्दी बात कही प्रेम नगर में चाहत पई। ये है कौन जो तुझे ये सब पढ़ा रहा है? मेरा मुर्शिद। मुर्शिद मुर्शिद कौन है तेरा मुर्शिद? शाह इनायत। शाह इनायत? वो राई? तौबा तौबा, क्या कर रहा है अब्दुल? वो तेरा मुर्शिद बनने के काबिल नहीं है। अब्बा हुजूर को पता चलेगा तो क्या कर रहा है अब्दुल? हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अब्बा क्या जाने इश्क क्या होता है? नहीं जानते मान लेती हूँ, पर कहाँ हम सैयद और कहाँ वो शाह इनायत, एक माली। जात का तो ध्यान कर अब्दुल। ओ जात मजहब इश्क ना पुछदा, इश्क शरादा वेरी। नदियों पार मुल्क सज्जन दा, लोग लहर ने केरी। भाईजान, तुझे पता है ना अब्बा पंडोकी की मस्जिद के मौलवी है? पता है। अरे भाईजान, लोग क्या कहेंगे? ये प्यारी जरीना जरीना। आप भी छोड़ो ये जात मजहब के झगड़े, तो चलो आप मेरे साथ रब से लौ लगा लो बस। लो, अब अपनी बहन को भी भड़काने लगा। हद कर दी तूने अब्दुल। घर चलता है लगाओ छितर। ऊपर जाए, ठीक है, मार लो छितर, खा लूंगा, लेकिन अब्बा हुजूर को आपने ही समझाना है बस। हाँ, घर चल अब्दुल। अब्बा हुजूर के साथ साथ अब पांडोकी की मस्जिद तूने ही संभालनी है। इसे अब्बा हुजूर का हुक्म समझो। नामुमकिन। ये रास्ता कांटों भरा है। मेरा मुर्शिद लगावेगा मैंने पार, इश्क दी नवियों नवी बहार। तो ठीक है, आज से तुमसे हमारे सारे रिश्ते खत्म। ना तुझे अपनी परवाह है, न अपने खानदान की, न अपनी बहन की, न भरजाई की। सैयदों की शान तूने अराई के लिए मिट्टी में मिला दी। चल जरीना। भरजाई, मेरी बात सुनो। जरीना, तेरा मन तो ध्यान ज्ञान में टिकता है, तू तो समझ। अब्दुल भाईजान, अब्बा अम्मा बड़े परेशान हैं और मैं ये देख नहीं पाई, इसीलिए चली आई कि अपने भाई को अपने साथ ही लेकर आऊँ। सैयद, अराई, ठीक, तुझे मेरी राह पर छोड़ दो। चल जरीना। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈयद ਸੱਦੇ ਦੋਜ਼ਖ ਮਿਲਣ ਸਦਾਈਆਂ। ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹੀ ਆਖੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹੀ ਆਖੇ, ਬਿਸ਼ਤੀ ਪਿੰਗਾ ਪਾਈਆਂ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਸ਼ਾਕਰ ਹੋ ਰਜ਼ਾਈਆਂ। ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਣ ਆਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ, ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਣ ਆਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ। ਬੱਲੇ ਬੁੱਲਿਆ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ, ਬੱਲੇ ਬੁੱਲਿਆ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ, ਛੱਡ ਦੇ
आइए बरखुरदार, आखिरकार लौट कर आना ही पड़ा। रख दो अपना सामान। मेरे मुर्शिद ने फरमाया मैं एक बार कसूर जाकर अपने परिवार से मिला। बड़ा भोला है, शायद तुझे इल्म नहीं कि वो वही कायनात है जिसे कसूर से निकाल दिया गया था और इसने लाहौर जाकर अपना हुजरा बना लिया। हकीकत तो ये है कि उससे कसूर आकर अपना कुफ्र भूलना चाहता है। नहीं अब्बा हुजूर, तो सच्चा साई है, ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर। तो रब से इश्क करता है, इश्क ही उसकी जात। फिर उसे क्या फर्क पड़ता है कि लाहौर में रहे या यहाँ कसूर में। अच्छा, बड़ी वकालत कर रहा है। मेरी जात ऐसी है अब्दुल, तेरे सामने उस नीच की क्या बात। वैसे भी एक हराई एक सैयद का मुर्शिद कैसे हो सकता है? वो नामकूल तो इस्लाम का दुश्मन है, दुश्मन। इस्लाम का पाठ तो आपने मुझे खूब पढ़ाया अब्बा हुजूर, लेकिन इंसानियत का पाठ पढ़ाना भूल गए। असल पाठ तो इंसानियत का पाठ है। इस तक पहुंचने की राह सिर्फ और सिर्फ इश्क है, इश्क। अब तू मुझे इसका सबक पढ़ाएगा जिस नीच ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है। हमें देख, मौलवी है पांडोके की मस्जिद के। हमारे बात तुझे ही ये सब संभालना है मेरे बच्चे। मुसलमान को इस्लाम के सही त्याग बिना दूध नहीं हो जमदा, पावे लाल होवे कड़ करके, पावे लाल होवे कड़ करके। चाचा जी, कसूर जाके बुल्ले ने तो हद ही कर दी। क्या हुआ अब? भिड़ गया होगा किसी काजी या मौलवी से। वो जी इतनी सी बात होती तो निप जाती। उसने तो एक मुफ्ती की टोपी उछाल दी और फिर खुतरों के साथ नाचने लगा। इसमें मेरी छोड़ो, आपकी भी तो बेइज्जती है। वो कैसे? ओ जी वो ऐसे कि मैं आपके कहने से ही तो कसूर गया था ना उससे मिलने। हाँ हाँ, कि भाई बहुत दिन हो गए आपके मुफ्ती तो आपको याद करवा रहे हैं। हाँ फिर क्या हुआ? और जी होना क्या था, मैंने उसे संदेश भेजा, मिलने आया ही नहीं। थोड़ी देर बाद पता चला किसी
आपको यकीन नहीं ना मुझ पर? बुल्ला आ गया, अब तुम एक पूछताछ कर लो। शाहजी, शाहजी, मेरे मुर्शिद, मेरे पीर, शाहजी, खदाब फरमाता हूँ। लो जी, आ गया बुल्ला। माफी बुल्ले शाह। आबिद तुझसे मिलने आया था, मुर्शिद उससे एक बार भी नहीं मिला। वो मैं तूने एक मुफ्ती की टोपी उछाल दी। अरे बुल्लिया, तू तो अभी लौटा है। नहीं मुर्शिद, नहीं, वो लोग तो खुद ही मुझे सुनाने लगे। ना बाहर देख 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 अबे मैं तेरा ठीक से ख्याल नहीं रख पाया। खता हुई है मुझसे, एक बार मिलने तो दे मुझे। एक बार कहा ना, जा ढूंढ रब उन मौलवी और काजियों में। लाहौर से भाग लो, अब कसूर से तेरे मुर्शिद के दिल से भी बाहर। ऐसे जीने से तो मरना अच्छा, तो तेरे लिए मरना ही ठीक रहेगा। क्या तेरे मरने से तुम्हें खुशी हो भी सकती है। दुश्मन मरे खुशी ना करिए, सज्जना भी मर जाना। और सुन भाई सुन, गलती तो तुझसे हुई है, अब ये पीर ऐसे मानने वाला भी नहीं। तू यहाँ से चला जा, चला जा, वरना और खराबी हो जाएगी। तालिबेन तू ही कोशिश कर मेरे भाई। अरे मैं इन्हें जानता है, ये एक बार किसी से खफा हो गया ना तो मानने वाले नहीं। क्या कोई तो रास्ता होगा? इधर रुक। अरे वो गया, तू बता बस। हमारा मुर्शिद है ना, अरे उसको नाच गाना बहुत पसंद है, और अगर तू एक बार उसको नाच गा कर अपना हुनर दिखाएगा ना तो वह खुश हो सकता है। अच्छा गाना तो आता है लेकिन नाचना तो आता ही नहीं। अरे मैंने सुना है तू गुजरों के साथ नाचता फिरता रहा पूरे कसूर में, अब तो तू मशहूर हो गया है। अरे वही मुर्शिद का भतीजा। अरे भाई इधर बहुत चलता है, तुम्हारा एक नहीं चलने वाला। क्या करूं? मेरी मान तू कसूर चला जा। हाँ, अरे वहाँ एक मशहूर तबाह पे गुलनार बेगम बहुत अच्छा नाच सिखाती है। हाँ, पर उससे पहले तू एक बार ग्वालियर हो ले। ग्वालियर किस लिए? अरे भाई वहाँ हमारे मुर्शिदों के मुर्शिद शाह मोहम्मद गोप की मजार है, और लगे आते हैं सिंह की मजार पे भी दुआ कर लेना। हाँ जाओ। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ एक मिनट रुक, ये इसको खाते हुए जाना मेरे भाई। हाँ जा। और हाँ आबिद को कुछ कुछ दिखाना नहीं तो मारेगा मेरे को। अच्छा शुक्रिया। गुलनार बेगम यही रहा है तो यही रहा मंजूर। मैं अपने मुर्शिद के बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। लो जी, अब्दुल्ला ने सॉरी बुल्ले शाह ने ग्वालियर की राह पकड़ी और शाह मोहम्मद गोप की मजार पर हाजिर हो गए। उसने वहां अपनी अर्जी लगाई, अरदास की और माफी मांगी। शाह गोप शाह इनायत के पीरों के पीर थे, अब बस उन्हीं का आसरा था। और लगे हाथ तानसेन की मजार पर भी हाजिरी दी और नाचने गाने की मिन्नत की। अब बुल्ले शाह ने हिम्मत की और कसूर में गुल्लार बेगम के कोठे के दरवाजे पर जा पहुंचा।
हदोनी में मुदी दो रांझा हीर न आखो कोई रांझा 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 रांझा। मैं नहीं ओ आप है अपनी आप करे दिल जोई। मैं नहीं ओ आप है अपनी आप करे दिल जोई। रांझा 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 कर दी आप रांझा होई आप रांझा होई रांझा। जो कुछ साडे अंदर वसे जो कुछ साडे अंदर वसे साथ साडी सोई। जिस दे नाल मैनू लगाया ओही जैसी होई। जिस दे नाल मैनू लगाया ओही जैसी होई। रांझा 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 कर दी मैं आप रांझा होई आप रांझा होई रांझा रांझा। बहुत अच्छे, सीख जाओगी। ऐसे छिप छिप कर देखना गुस्ताखी है हुजूर। गुस्ताखी मोहब्बत गुलनार बेगम इतना रूहानी गाती है, शहद सा घुलता है कानों में। शुक्रिया शुक्रिया। आपकी तारीफ। जी इजाजत हो तो अंदर आ जाओ। ये कवायद का कोठा है मौत की और नाचने पर बड़ी यहाँ आता है। आपको बड़े दिनों बाद देखा हुजूर। क्या मैं तो पहली बार मिल रहा हूँ आपसे। अजी छोड़िए छोड़िए, आइए तशरीफ रखिए। शुक्रिया। अरे गुलनार, ये तो कोई फकीर है, इनका कोठे पर क्या काम? ओह तो आप हैं गुलनार बेगम। इनकी तरफ से मैं माफी चाहता हूँ, बताइए। अजी आप जो काफी गा रही थी बुल्ले शाह का कलाम है। बुल्ले शाह से कभी मिली हैं आप? काश काश कभी उनके दीदार होते। सुना है आजकल लाहौर में है। जी था तो वहीं, फिर मैं ग्वालियर चला गया और मथुरा होते ही यहाँ आया हूँ। यानी आप बुल्ले शाह? जी मैं ही हूँ बुल्ला। 2 दिन से कोशिश कर रहा हूँ आपसे मिलने की, लेकिन मुझ फकीर को आपके दरबार ने अंदर आने ही नहीं दिया। छुपकर आपको सुनता और लौट जाता। आज मौका मिला है आपसे रूबरू होने का। बेनसीब। लतीफा, आइए आइए, तशरीफ रखिए। लतीफा, कब से मैं खड़ा हूँ? तशरीफ रखिए हुजूर। शुक्रिया। आपने गाना बीच में ही बंद कर दिया, पूरा कीजिए ना। शायद मुझे चलना चाहिए, मैं कल आ जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, आप तशरीफ रखिए हुजूर, मैं देखती हूँ कौन है। ये क्या चल रहा है गुलनार? ये वक्त सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। आसिफ, दरबार ने आपको अंदर आने से मना किया ना? अरे तो
अच्छा, नया आशिक। तुम्हारे सड़े हुए दिमाग को ना कोई बात समझ ही नहीं आई। जाओ यहाँ से। अरे वो गाना गा रही थी ना कि रांझा रांझा कर दी नी मैं अपने रांझा होगी, ले आ गया तेरा रांझा। अरे गाओ ना। अरे ये भी सुने, हम भी सुने, और वैसे भी आशिक आशिक भाई भाई है। आसिफ! क्या हो गया भाई? पता भी है तुम किसके सामने खड़े हो? जानता हूँ ना, गुलनार। अपने नाच से लोगों को गुलाम बनाने वाली गुलनार के सामने खड़ा हूँ। मैं नहीं, ये तो कलाम तुम रोज सुनते हो ना। अरे वो बुल्ले शाह का। हाँ, अभी बुल्ले शाह है ये। ये फकीर बुल्ले शाह। अगर ये बुल्ले शाह तो मैं शहंशाह अकबर। सच में? शाह जी, आप सचमुच बुल्ले शाह हो? हाँ। शाह जी, शाह जी, कितने गए शाह जी? तुम जाओ यहाँ से आसिफ। जा रहा हूँ। बुल्ले शाह जी, सुनिए गुलनार से अपना कलाम। कल मुझे भी सुनाना है। अच्छा, चलता हूँ, ये बेगैरत कल फिर आएगा। रांझा रांझा कर दी मैं भी करता हूँ, मन बिगड़ गया होगा ना। नहीं नहीं, आप तशरीफ रखिए हुजूर। ऐसे नाम मुराद तो आते ही रहते हैं मुझ पर किस्मत के पास। आप कुछ कह रहे थे ना? हाँ गुलनार, मेरा मुर्शिद मुझसे खफा है, उन्हें मनाना चाहता हूँ, आपसे मदद की दरकार है। फिर मैं नाची और आप बुल्ले शाह, हम बहुत जोर के किसी काम आ सकें। सकीना, शरबत लाओ। अरे तकल्लुफ न करें, मेरी फिक्र करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैरान हूँ, उस करमजली के कोठे पर एक आला शायर। पशेमान भी हूँ कि आपको पहचान ना सकी। मेरा यहाँ आने का एक ही सबब है गुलनार, फरमाई ज़ैनबी। मेरा मुर्शिद मुझसे खफा है, उन्हें मनाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं गाकर और नाच कर रिझाऊं उन्हें। थोड़ा बहुत गा लेता हूँ, लेकिन नाचना, तौबा मेरी, मुझे नाचना सिखा दीजिए। तो नाच गाना आपके मुर्शिद को खुश कर सकेगा? जरूर कर सकेगा, क्यों नहीं कर सकेगा। जानती हैं, मैं यहाँ आने से पहले मथुरा होकर आया हूँ। हाँ, कुछ दिन मथुरा में रुका। मथुरा में कृष्ण का मंदिर देखा। मथुरा में कृष्ण जन्मे थे। यमुना किनारे कदम का पेड़ बड़ा खूबसूरत लगा। फिर क्या देखता हूँ कि कुछ लोग बेटियों का दूध भरे उल्लास कर रहे हैं। बड़ा दिलकश नाच। मैं भी मस्त होकर उनमें घुल मिल गया। सोचा कुछ रास मैं भी सीख जाऊं। सीखा, लेकिन असली फन तो आपके पास है। सूरदास का नाम सुना है आपने? सूरदास? मैंने भी नहीं सुना था, लेकिन वो लोग सूरदास के पद गा गा नाच नाच अपने कृष्ण को रिझा रहे हैं। कृष्ण अपने भक्तों के नाच गाने से ही सकते। मेरा मुर्शिद मुझसे कृष्ण हिंदू के भगवान? क्या टोल क्या हिंदू, मकसद तो रब को पाना है। सांस देखने में मैं इतना डूब गया कि खुद को लिखने से रोक ना पाया। कहे तो सुनाऊं? हाँ, इरशाद इरशाद।
लिखावे पतिया लिखावे शाम नू मैनू पिया नजर ना आवे पतिया लिखावे शाम नू हे पंडित जगत के मैं पूछ रही हूँ सारे पोथी वेद क्या दोष है पोथी वेद क्या दोष है जो उलटे भाग हमारे पतिया लिखावे शाम नू मैनू पिया नजर ना आवे पतिया लिखावे शाम नू। वाह, आपकी आवाज में कितना सोच है। दर्द का जाम जैसे छलक छलक जाता है। आप अपने मुर्शिद को ये सुनाओगे? जो आप सिखाओगे। हम नाचिज आपको क्या सिखा सकते हैं? आपके किसी काम आ सके तो धन्य हो जाए। नाचना गाना दोनों दिल से होता है। इनकी अम्मी जान भी नाचा करती थी और फिर ये भी सीख गई। बात अगर यार मनाने की है तो मैं चलती हूँ आपके साथ। और हम भी। नहीं 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 गुलनार, ये तो मुझे ही करना है। आप बस मुझे अपना शागिर्द बना लीजिए। तौबा तौबा तौबा, बात इश्क की है जी। ये आपकी मुरीद आपके किसी भी काम आ सकती है। बस मन में डर है कि आपको सिखा भी पाऊंगी। कहाँ आप और कहाँ मैं बस आपका शागिर्द। तो फिर चलिए आज हम अभी से बिस्मिल्लाह करते हैं। चलिए। छेती आवी वे तबीबा नहीं थे मैं मर गई हाँ। छेती फोड़ी वे तबीबा नहीं थे मैं मर गई हाँ। तेरे इश्क नचाइया थैया 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 कर थैया 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 कर थैया थैया थैया।
इनायत दे बुल्ले शाह ने आंदा मैनू इनायत बूहे जिसने मैनू पवाए चोले सावे ते सूहे जा मैं मारी है दिल प्याह वहियां जा मैं मारी है डी मिल प्याह वहियां तेरे इश्क नचाइया थैया थैया कर थैया 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 आ क्या नाची हो वाह 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 क्या नाची हो तुम वाह वाह ओ बुल्लिया तू फिर आ गया मैं दूसरा यार बनाना है, मैं दूसरा यार बनाना है। वो तेरा कसूर बड़ा पा रही है और तू इस तरह कंजरी बन के आया है तुझे अपनी भी इज्जत का ख्याल है नहीं कंजरी कंजरी बनने में मेरी इज्जत नहीं घटती, घटती है तो घटे। मैं नच के यार मनाना है, मैं नच के यार मनाना। ओ तेरे को पहले भी समझाया ना वो तुझे याद तक नहीं करते। अब जा चला जा यहां से। अब जा यहां से। चाचा जी बहुत देर हो गई थी भेज रहा था इन्हें। चलो चलो जाओ जाओ। मुझे लगा आप मुझे पहचानोगे मुझसे। तुझे क्या लगा मैं अपने हवा से बुल्ले नू नहीं पहचान सकता। भूला अगर शाम को घर लौट आए तो वो भूला नहीं कहता। अरे ये नाच कहाँ से सीखा? ये हिदायत किसी ग्वालियर से मैं जानता था तू वहां जरूर जाएगा। आबिद जा वो आसन लेकर आ। उठ उठ बुल्लिया बुल्लिया आज मैंने जैसे तुझे नाचते गाते देखा, तेरी काफियां, तेरे दोहे, तेरी कव्वाली सब इस बात की गवाह है कि तू अब मार्फत तक पहुंच गया है। मैं तुझे यहीं तक पहुंचा सकता था, वो हो गया। अब आगे का रास्ता तुम्हें खुद तय करना है। कैसे होगा? ऐसे ही होगा। बुल्लिया तूने अपनी जात पहचान ली है, तूने अपनी राह भी जान ली है। बस अब तू कसूर जा, वहां लोग से जुड़। आगे का रास्ता लोग से होकर जाता है, ये लोग ही हमें सही राह दिखाता है। और जा बुल्लिया जा, तेरी हर मुराद पूरी हो। मुर्शिद चल
बुलिया चल चल बुलिया। सारे सारे गा रे सारे गा पा गा रे सारे गा पा धा पा गा रे सारे गा पा धा सा धा पा गा रे सा सारे सारे गा रे सारे गा पा गा रे सारे गा पा धा पा गा रे सारे गा पा धा सा धा पा गा रे सा। चल बुलिया चल उथे चलिए चल बुलिया जिथे सारे अन्ने ना कोई साडी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने ना कोई साडी जात पछाणे ना कोई साडी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। चल बुलिया चल बुलिया चल बुलिया चल चल बुलिया चल बुलिया चल बुलिया चल बुलिया चल चल बुलिया। इश्क दी नबियों नबी बहार इश्क दी नबियों नबी बहार। जहाज से आप तू बच्चे नहीं जा सकता। तुम उधर देखो मैं इधर देखता हूं। फकीर यहाँ नार सिंह आया है। नार सिंह? कौन नार सिंह? वही जिसने पूरे पंजाब में कत्लो-गारत मचा रखी है। नहीं, यहाँ कोई नहीं आया। झूठ बोलेगा तो सजा पाएगा फकीर। और इस फकीरों के डेरों पर कातिलों का क्या था? अगर वो इधर कहीं भी दिखे तो फौरन खबर करना। बादशाह का हुक्म है नार सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए। ठीक। अपनी कौम का बंदा है और फकीर भी। यकीन करके जा रहे हैं जैसे तुझे खबर करना। चलो कहीं भाग न जाए। चलो। तो आजा बाहर जय सिपाही। ना जो एक बार मिला था ग्वालियर के रास्ते, याद है? पहचाना मुझे? और पहले खुद को तो पहचान लो, फिर किसी को देख। और तुम जानते हो मुझे, मैं नार सिंह, ये तलवार, वो सिपाही। हाँ जानता हूँ, तू वही नार सिंह है ना जिसने पूरे पंजाब में कत्लो गारत मचा रखी, गांव के गांव जला, वही होगा। सब कुछ जानते हो फिर भी सिपाहियों से झूठ बोला, एक फकीर होकर झूठ। और जानता हूँ जिन गांवों को तुमने जला दिया है वहां ना औरतें बची ना बच्चे, फिर भी झूठ बोला। और कोई तो वजह होगी। वजह हो या ना हो, उसे हमें क्या मतलब? हम बस इतना जानते हैं
कि आज वो औरंगजेब जिंदा होता तो देखता देखता अपनी उजड़ी हुई सल्तनत, देखता ये रोती बिलखती बेवाई, देखता ये सिर्फ सेवा करना जानता है तो कौम का बदला लेना भी। ये सब कुछ नहीं कर रहा है नहार। ओए बुलिया, एक जगह तुमने लिखा था, ना कहूं जब की ना कहूं तब की, बात करूं मैं अब की, ना होते गुरु गोविंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी। मैंने कहा तू कब कहाँ? ओए फकीर हूं ना, जो मन में आता है लिख देता हूँ, कह देता हूँ, लेकिन इस हिंसा से कुछ हासिल नहीं होगा। और तुम्हारा क्या, जो चाहे कहो, जो चाहे लिखो, पर हमारे दिलों में तूफान मचा हुआ है। वो औरंगजेब जिसने मेरे गुरु तेग बहादुर को सरेआम शहीद किया, वो औरंगजेब जिसने गुरु गोविंद सिंह के 2 साहबजादों को जिंदा दीवार पे चिनवाकर शहीद किया, आज उन्हीं के चले में 1000 मुगल जालिमों के सर काट काट कर यहां दफन किए हुए हैं। अगर आज वो औरंगजेब जिंदा होता तो देखता लाहौर से लेकर बटाले तक के गांव चले पड़े हैं। हमने तो बस अपने दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह की शहादत का बदला लिया है, बस। बदला, नफरत, कत्ल, लूटमार, वाह, बड़ा बहादुर खेला है तू अपने गुरुओं का। अब तुम हरमंदिर साहब जाओगे, पवित्र सरोवर में स्नान करोगे और माथा भी टेकोगे। कसम है हमें, गुरुओं की शहादत का बदला लेके श्री हरमंदिर साहब जाएंगे, पवित्र सरोवर में स्नान करेंगे और शाहजी माथा भी टेकेंगे। नहीं जानते कि मासूमों के खून से नहाया ये तुम्हारा शरीर पाक होगा कि नहीं, लेकिन तुम उस पाक सरोवर को जरूर ना पाओ। तुम अपनी कौम को मासूम मानते हो? मानो, और ये बताओ कि गुरु तेग बहादुर का क्या कसूर? यही ना कि कश्मीरी पंडित उनके पास है, उन्हें गुहार लगाए कि ये जालिम औरंगजेब उनकी चोटियां काटकर, उनके जनेऊ उतरवाकर उन्हें जबरी मुसलमान बनाना चाहता है। क्यों? आखिर क्यों? वो औरंगजेब और तो और हमारे गुरु का भी धर्म बदलना चाहता था। ओए बुलिया, ये हिंदू सहनशील जरूर होता है पर कायर नहीं। गुरु गोविंद सिंह ने हमें सिंह बनाया, सिंहों को छेड़ो मत, आप फाड़ खाएंगे। और अगर आपके मजहब में किसी काफिर को मोमिन बनाने से सवाब मिलता है तो हमारे मजहब में भी जुल्मों का बदला लेने से स्वर्ग मिलता है। हमने तो बस जुल्मों का बदला ही लिया है, तलवार को तलवार ही काटती है बुल्ले। नहीं, नफरत नफरत से नहीं, प्यार से खत्म होती है, प्यार से। ये तशद्दुद का रास्ता ठीक नहीं। हुक्म करिए सरदार जी, इस फकीर का सिर कलम करके इसे इसकी उपाधियां दिला दूं। नहीं, नहीं, हम आसान फरामोश नहीं, इसने हमारी जान बचाई है। वैसे भी ये बाबा फरीद और मियां मीर के कबीले का बंदा है, इसने पहले भी सिख सवारों की जान बचाई है। ये वही फकीर है ना जिसने गुरु तेग बहादुर जी को गाजी कहा था? गाजी नहीं, गाजियों का सरदार। ओए, हम भी तो उसी गाजी के चले हैं बुलिया। और ये बात भी सच है कि हमारे साथी तेरी काफिया बड़े शौक से सुनते हैं। ओए तू बिना बहस कल कुछ ऐसा सुना जिससे मन को शांति मिले और इस रूह को थोड़ा सुकून मिले। बुलिया, धर्मशाला विच नहीं, जिथे मोहन भोग लवाए, विच मसीता सत्ते मिले, मुल्ला जोड़ी दौलतमंदा ने चूल्हिया उत्ते चौबदार बिठाए, होए पकड़ दरवाजा रख सच्चे दा, जिथे दुख दिना न बुलिया, वाह, ये काफिया सुनकर ना दिन ढल रहा है उस्ताद जी। चले चलो, आज कम से कम दुश्मनों का एक और गांव चला गया। चलो फिर वही नफरत का राज, नफरत का राज छोड़ना, प्यार, इश्क, मोहब्बत, जो भी कहे उस राज की तान छेड़,
सिर्फ वही करो जिससे रूह को सुकून मिले। और हम भी तो उसी प्यार के भूखे हैं अबलिया, पर इन वैरियों ने हमारे साथ क्या किया? इसीलिए हमारे दशमेश पिता ने हमें सिखाया, शास्त्र के साथ शस्त्र भी। जहां न्याय हो, जुल्म हो, उसके खिलाफ अपनी आवाज उठा, तलवार उठा। बदलों पर वार नहीं तो ये जाबर पर प्यार नहीं। इश्क दे वैरियो, कम से कम बुद्ध के फलसफे को बुद्ध का जमाना गया दुनिया, ये मुसलमान नहीं थे तब, और अब हिंसा से काम चलने वाला नहीं। हमारे पास अब एक ही रास्ता बचा है, और वो है यह तलवार का रास्ता। ये पास का शस्त्र है नक्शा। मेरे मुर्शिद ने तो बस एक नुक्ता याद पढ़ाया है, एक नुक्ता याद पढ़ाया हैन गैनजी का सूरत, एक नुक्ते शोर मचाया है, एक नुक्ता यार पढ़ाया है। सस्सी दा दिल लुटन कारण वो पुन्नू बनाया है, एक नुक्ता याद पढ़ाया है। बुल्ले शाह दी जात ना कोई, मैं शाह इनायत पाया है, एक नुक्ता यार पढ़ाया। भैया, एक तरफ ये तलवार और एक तरफ तेरी बाणी। सच बताऊं, ये दिल पसीज जाता तेरी बाणी सुनकर, पर आज तो दिल करता है कि रोटी तेरे साथ ही खाऊं। क्यों खिलाएगा ना भैया? हाँ, ओए तू भी आ जा। चल भैया, चल और निकल, चल भैया। अपनी ही कौम के साथ गद्दारी तू भी सदा पाएगा फकीर, सदा पाएगा। हमें हुक्म हुआ है, हुक्म की तामील कर रहे हैं बस। पर इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे कहा ना हम नहीं जानते, हुक्म की तामील कर रहे हैं। किसका हुक्म? हुक्म शहंशाह शाह आलम का। चुप रहो वरना तुम लोग भी थक ले जाओगे। चल। अरे 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 क्या बताइए, हम इन्हें नहीं जाने देंगे। सबको देख लूंगा। तूने नाहक सिंह को भी छिपने में मदद की थी ना, तो ठीक है, अब तेरा फैसला यही होगा इन सबके सामने।
शाह जी, ये कैसा वक्त आया है? ना पीर, ना दलील, ना वकील, अपने बादशाह ऐसा तो नहीं हो सकते कि किसी की भी ना सुने। अरे अरे अरे, ये सिपाही क्या समझो दलील, ऊपर से बस एक ही बात बोले जा रहा था, हम हुक्म की तामील कर रहे हैं, हुक्म की तामील कर रहे हैं। अरे हुक्म भी बादशाह का, अदालत भी बादशाह की। नाम बुल्ला। अपना असली नाम बता। असली नाम? जी हुजूर, इसका असली नाम अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला शाह वल्द दरवेश शाह। क्यों यही नाम है ना तेरा? तू कुछ बोलता क्यों नहीं? जुबान पर ताले पड़ गए। जी, अब्दुल्ला कहो या बुल्ला, बंदा वही है। मैं अपनी टीम से आपका परिचय करवाना चाहूँगा। अभी बाहर जाकर भी कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे बारिश ही हो रही है बाहर भी। ठीक है, थैंक यू अभिषेक भैया। सबसे पहले मैं इन एक्टर्स का थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि इनके बिना ये प्ले पॉसिबल ही नहीं था बिल्कुल भी। सो थैंक यू आप सभी का। सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा दी नेशनल एडी क्लब मनी माजरा का। वो रामलीला करते हैं और हमें हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं
और हमसे कोई चार्जेस भी नहीं लेते हैं। बहुत सारा सामान उनका है यहाँ पर, हमें वो स्पेशली चीज़ें दे देते हैं, बहुत सारा आर्ट एंड क्राफ्ट। थैंक यू दी नेशनल लेडी मनी माजरा का। और एक्टर का मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। नरेटर थे आर्यन, नरेटर आर्यन, और काजी थे अश्वनी, और जो शाही नायब के भतीजे थे वो थे सचिन, और मौलवी के कैरेक्टर में थे अभय। गुलनार की तवाइफ की टीम में थे निशिता, स्नेहा और नमिता एज ए गुलनार प्ले कर रही थी। तनिषा ने मेकअप किया है और इस प्ले की सारी कोरियोग्राफी तनिषा ने की है। सुरभि बुल्ले की बहन, निशांत डोगरा, बुल्ले के मुर्शिद, नितिका म्यूजिक पर थी, निकिता भी म्यूजिक पर थी, बुल्ले की बहन मनप्रीत डिम्पी जी, सॉरी भाभी, बुल्ले की भाभी, नाहर सिंह विशाल, और बुल्ले के जो फादर का रोल कर रहे थे अतुल। सान्या गुलनार की टीम में थी तवाइफ में, और सान्या ने मेकअप भी किया इस प्ले का। फतेह सिंह शिवांश चोपड़ा, अंकुश ने सेट डिजाइन करने में सारा हेल्प किया है, और अंकुश नहीं होता तो ये सेट डिजाइन नहीं हो पाता। और परम, जितना भी आप ये टर्बन वर्क देख रहे हैं सब परम ने किया है। आकाश संधू, इन्होंने सिपाही का रोल किया, और आसिफ का रोल किया जो शराबी बन के आते हैं कैरेक्टर में। और ढोलक पर थे सन्नी, और हमारे लिए प्लेबैक सिंगिंग जो किया है वो किया है शमप्रीत जी ने। और गिटार पर थे करण। संजय बैक स्टेज पर थे, संजय ने हमारा बहुत साथ दिया बैक स्टेज वर्क में। और इस प्ले के जो गाने कंपोज किए हैं और उनको 1 महीना लगाकर मतलब डिफरेंट पंजाबी फोक सुन के उनको पिरोया है, और बुल्ले शाह का कैरेक्टर किया है दुर्गेश अटवाल ने। और मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगा डीएवी टीम आगाज को। वो मेरे हर प्ले में बैक स्टेज करने आते हैं, टिकट्स पे आते हैं। थैंक यू सो मच डीएवी आगाज। अभिषेक भैया प्लीज अब माइक लीजिए मुझसे। डायरेक्टर का परिचय रह गया। इतनी खूबसूरत प्रोडक्शन को डिजाइन और डायरेक्ट किया है अरुण ठाकुर ने। जोरदार ताली। मैं चाहूंगा कि निहाल जी एक एक आप रोजबर्ड सभी को दो कलाकारों का।
और लाइट्स की है गुरप्रीत ने, गुरप्रीत। और क्रेप वर्क किया है बुल्ले शाह का भरत ने, भरत। और लवेश ने रिकॉर्डेड म्यूजिक किया है। थैंक यू लवेश। मैं रिक्वेस्ट करूंगा निहाल डोगरा जी से कि वो डायरेक्टर को सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां। पंकज, कल के नाटक की announcement आप कर दीजिए। बेहतरीन प्रस्तुति और एक बार जोरदार तालियां इस पूरी टीम के लिए। और मैं बताना चाहूंगा कि कल का जो नाटक है वो है रशोमन। आज आप जिस संख्या में आए हैं, उम्मीद करता हूं और ज्यादा संख्या में आए, लेकिन आज की इस बेहतरीन प्रस्तुति से एक हौसला तो ये बरकरार हुआ है कि आने वाला जो युवा है वो भी रंगमंच को इसी तरीके से बरकरार रखेगा, क्योंकि नए नए चेहरे हैं। कहना बहुत आसान है कि जेनजी है, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारा रंगमंच हमेशा जीवित रहेगा जब ऐसे कलाकार मंच पर होंगे और आपकी तालियां उन्हें सराहती रहेगी। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि ये पहली बार शुरुआत हुई है, ये जो 6th थिएटर ट्राई सिटी थिएटर फेस्ट है, इसमें जो टिकट्स रखी गई हैं उसके पीछे कारण ये है कि बड़ी बड़ी जो महानगर जो हैं, मुंबई है, दिल्ली है, वहां पर टिकट्स रखे जाते हैं। रंगमंच करने वाले इन कलाकारों की मेहनत होती है, महीनों की मेहनत होती है, और एक कलाकार के लिए एक कोशिश हम सब की तरफ से होनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि हर राहे गुजर पर शमा जलाना हमारा काम है, तेवर क्या है हवा के हम देखते नहीं। आपकी तालियां इनके लिए एक ऑक्सीजन का काम करेंगी और ये मंचन ऐसा ही होता रहेगा। आपको सभी से कहना चाहूंगा कि टैगोर थिएटर का आप पेज जो है जरूर फॉलो करें इंस्टाग्राम पर, और जो भी अपडेट्स होंगी, वर्कशॉप हो, प्लेस हो, आपको सब वहां पर मिलेंगी। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस घोषणा के बाद कुछ और जब चेहरे, कुछ और जब नाम उस पेज पर जुड़ेंगे तो ये कोशिश आगे बढ़ेगी। कल के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। कल का जो प्ले है वो है रशोमन। शुक्रिया।